गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पॉन्ड वाटर। तो अमीबा एक कोशिक जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये, जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ए राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस, इसमें एक गोलाकार केंद्रक हो, सघन केंद्रक होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और इसमें अनेक छोटे छोटे बुलबुले के समान वैक्यूल्स यानी कि धानियाँ होती है। किसमें होती है? इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो ये धानियाँ साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका दरियों में पाई जाती है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। अमीबा जो है निरंतर अपनी आकृति है जो बदलती रहती है, कॉन्स्टेंटली यानी निरंतर। एंड पोजीशन, आकृति एवं स्थिति, पोजीशन यानी स्थिति बदलती रहती है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये एक या एक से अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालती है। प्रोजेक्शन यानी कि प्रवर्ध। इट इज़ कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो इसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया को हम बोलते हैं पादाप। तो स्यूडोपोडिया यानी कि पादाप। तो पादाप यानी कि पैर, जो इसको गति करने के लिए, इसको हम और फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं। फॉल्स फीट यानी कि कृत्रिम पाँव, क्यों ये फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये क्या इनका काम होता है स्यूडोपोडिया का, कि ये भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये आपके अमीबा की आकृति है, डायग्राम है। न्यूक्लियस इसमें आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। और ये आपके स्यूडोपोडिया हैं, यहाँ ये जो दिख रहा है ये स्यूडोपोडिया। और यहाँ ये फूड को ट्रैप कर रहे हैं, फूड पार्टिकल इंजेक्शन, जहाँ से भी ये फूड को इंजेक्शन करते हैं वही इसका स्यूडोपोडिया होता है। फूड वैक्यूल्स, ये आपके फूड वैक्यूल्स हैं। और यहाँ पे इजेस्टेड वेस्ट हैं, जो फूड अनडाइजेस्टेड है उसको बाहर निकाला गया है। नेक्स्ट है अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में ग्रहण करती है। फीड यानी कि अंदर ग्रहण करना आहार के रूप में। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको भोजन का आभास होता है, सेंस इसके सेंसर होते हैं, तो सेंस होता है इसमें कि फूड कहीं आसपास है, तो इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया। तो ये अपने स्यूडोपोडिया बाहर निकालती अराउंड दी फूड पार्टिकल, और उस फूड पार्टिकल के चारों ओर अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालती है और फूड पार्टिकल को घेर लेती है। एंड इंगल्फ इट, और अंदर ग्रहण कर लेती है। इंगल्फ यानी कि निगलना, तो फूड पार्टिकल को निगल लेती है, अंदर ग्रहण कर लेती है। दी फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। अब जो फूड इसने अंदर इंगल्फ किया है वो ट्रैप्ड हो गया। कहाँ हो गया ट्रैप्ड? यानी कि फंस गया फूड वैक्यूल में, यानी कि खाद्य धानी में। फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य धानी। अब डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो वो फूड वैक्यूल में फंसा था, तो फूड वैक्यूल में अब क्या होगा? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा। और डाइजेस्टिव जूस का आपको पता है कि डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है। जैसा ह्यूमन बॉडी में कर रहा था डाइजेस्ट, जैसा एनिमल्स में कर रहा था, रूमिनेंट्स में, उसी प्रकार अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूस फूड वैक्यूल में सिक्रेट होता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। दे एक्ट ऑन द फूड, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? ये फूड को ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि सरल पदार्थों में बदल देगा। ग्रेजुअली दी डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है वो अवशोषित कर लिया जाएगा। अब दी एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस यानी कि जो भी सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया है, आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, इससे अमीबा की ग्रोथ होगी। एंड मेंटेनेंस, इससे अमीबा के रख रखाव होगा। एंड मल्टीप्लेक्शन, और उसका गुणन होगा, यानी कि वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे अपनी वृद्धि करती रहेगी। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज of the food is expelled outside by the vacuoles.
अब जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो रेजिड्यू यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, रेजिड्यू यानी अपशिष्ट ऑफ द फूड, जितना भी बिना पचा हुआ अपशिष्ट भोजन है उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। एक्सपेल्ड का मतलब बाहर निकालना, आउटसाइड बाय दी वैक्यूल। जो वैक्यूल के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दी बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो बेटा डाइजेशन की बेसिक प्रोसेस है ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो सभी एनिमल्स के अंदर ये सेम ही होती है, समान ही होती है कि फूड डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद हम अपने को एनर्जी देगा। तो ये सब एनिमल्स में समान है, परंतु अंदर ग्रहण करना ये सब में अलग अलग प्रकार का है। और डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट टाइप की हैं। बट फूड का डाइजेशन होने के बाद सभी जंतुओं को एनर्जी मिलती है, ये सब में समान है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगले अध्याय में आप इंटेस्टाइन के द्वारा जो एब्जॉर्ब फूड हैं वो शरीर के अन्य भागों तक किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और इसकी नॉट फिक्स शेप, इसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। ये अभी यहाँ दिख रहा है तो कुछ देर बाद में ये यहाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसी भी हो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। जो इसकी ऊपर की ये जो त्वचा दिख रही है ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि इसकी कोशिका झिल्ली। और ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अब ये इंजेक्शन कैसे करता है, फूड को किस प्रकार एब्जॉर्ब करता है। तो ये जिस प्रकार फूड को इनसाइड लेती है यानी कि ग्राइंड करती है उसी को हम इंजेक्शन बोलते हैं। अब ये क्या करती है, फूड के पास जाती है अमीबा, जैसे ही इसको सेंस होता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया के अंदर ट्रैप कर लेती है। यही इसका स्यूडोपोडिया कहलाता है, जिसको हम फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं। और ये फूड वैक्यूल्स के द्वारा इंगल्फ की जाती है और इंगल्फ होने के बाद ये फूड को फूड वैक्यूल्स के अंदर लेने पर फूड पार्टिकल्स जितना भी हैं उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। क्योंकि इस पूरी सेल्स के अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये सारे एंजाइम जो हैं और ये साइटोप्लाज्म जितनी ही होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सारे फूड वैक्यूल्स में आते हैं और फूड वैक्यूल्स में आने पर डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल में फूड को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो फूड वैक्यूल्स के द्वारा फूड जितना ही है वो एब्जॉर्ब होने के बाद इसकी अंदर आ जाता है। अब इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है, और डाइजेस्टेड फूड तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस बॉडी के द्वारा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड जितना ही है वो इस फूड वैक्यूल में ही रहता है, जो वेस्ट के रूप में होता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है। अब जो फूड एब्जॉर्ब किया है तो वो फूड का एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब फूड से एनर्जी मिलेगी अमीबा को और ये अपनी ग्रोथ करेगी और मेंटेनेंस करेगी और मल्टीप्लेक्शन यानी कि 1 से 2 अगर इसको करना है तो ये सब फूड के एसिमिलेशन से ही होता है। फूड का जो डाइजेशन है वो ग्लाइकोजन के द्वारा होता है और ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि वेस्टेज है, रेजिड्यू है, उसको रप्चरिंग प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्यों अनडाइजेस्टेड वेस्ट जितना भी होता है थ्रोन आउटसाइड बाय द रप्चरिंग प्रोसेस, यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसको यहाँ से रप्चरिंग यानी कि तोड़ दिया जाता है और तोड़ने पर
कटिंग करने पर जितना ही अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा की बॉडी से बाहर निकालना अनडाइजेस्टेड फूड को वो रप्चरिंग प्रोसेस के द्वारा होती है कंप्लीट। तो ये अमीबा की प्रोसेस आपको दिख सकती है, इसकी कोई भी शेप है जो फिक्स नहीं है। ये अपने स्यूडोपोडिया से बाहर निकालते हैं और फूड जैसे ही आता है तो फूड को ट्रैप कर लेती हैं और स्यूडोपोडिया के द्वारा ये बंद हो जाते हैं और ये फूड वैक्यूल के अंदर एंटर हो जाता फूड। फिर ये सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव, वो इस पर वर्क करते हैं और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ये वापस बाहर निकाल देते हैं। अब आपके चैप्टर कंप्लीट है। आपने अमीबा की फूड को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस अच्छे से सीख ली है। तो आपने इसके अंदर ये कीवर्ड्स पढ़े: एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बकल कैविटी, कैनाइन, सेल्यूलोज, डाइजेशन, इजेशन। ये आपने बहुत से वर्ड इसके अंदर सीखे हैं: फैटी एसिड, फूड वैक्यूल्स, गैल ब्लैडर, ग्लिसरॉल, इंसाइजर, इंजेशन, लिवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ईसोफेगस, पैनक्रियास, प्रीमोलर, स्यूडोपोडिया, रूमेन, रूमिनेट्स, रूमिनेशन, स्लाइवरी ग्लैंड्स, विली, स्लाइवा। इनके बारे में आपने सीखा। ये ईसोफेगस, ये काफ़ी जने इसको ओइसोफेगस बोलते हैं। ये ओइसोफेगस नहीं है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ईसोफेगस ही है। ये आपके चैप्टर कंप्लीट हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमने सीखे हैं इस चैप्टर में। तो एनिमल न्यूट्रिशन प्राप्त करता है जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं जैसे कि भोजन को इंटेक करना रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इंटेक फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ये दोनों प्रोसेस जो हैं न्यूट्रिशन में इंक्लूड हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती है। कुछ ग्लैंड्स होती है जो सेक्रेशन करती है डाइजेस्टिव जूस का। इट कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल को हमने कुछ भागों में बांट रखा है: बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड which secrete digestive juice are the salivary glands, the liver and pancreas। तो salivary gland से saliva निकलता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। लिवर से जूस निकलता है, बाइल जूस, एंड पैनक्रियास, तो इनसे भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और स्टमक की जो इनर वॉल होती है ये भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो इनर वॉल होती है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सभी जंतुओं के भोजन को अंतर्ग्रहण करने की विधियां अलग अलग प्रकार की हैं। न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो बिना बचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता उसको भी मल के द्वारा, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें इंजेक्शन आपके जितनी भी न्यूट्रिशन की जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो प्रोसेस होती है उसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन ये आपके इंक्लूड हैं। ये आपके चैप्टर कंप्लीट।